आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गोलकुंडा फसील पर तिरंगा लहराया। मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तकरीब का पुरजोश अंदाज में एहतमाम, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा कर रही है, रियासत तरक्की की सिमत गामजन। वज़ीर आला तेलंगाना का यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कई मुकामात पर तिरंगा लहराया। मजलिसी अरकान असम्बली ने मुतालिका हल्कों में यौम आज़ादी तकारीब मनाई। कानून साज असम्बली कौंसिल के अलावा हुकूमती दफातर अक़लियती बहबूद के इदारों में 78वीं यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश से मनाई गई। तालीमी इदारों दीनी मदारिस में भी पुरजोश अंदाज में यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद। कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी गई। हाइड्रा की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी। बाजपल्ली के तालाब में गैर मजाज तामीरात मुनहद्दिम। तालाब की अराजियात पर कब्जा करने वालों को दिया गया इंतबाह। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर गोलकुंडा किले की फसील पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा कर रही है और रियासत को तरक्की देने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। इस तकरीब के लिए पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तारीख़ी किले गोलकुंडे में मुल्क की आज़ादी की 78वीं तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील 2 जून 2014 को अमल में आई, लेकिन तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम की खुशियों को पूरा करने वाली कांग्रेस हुकूमत का क़याम 3 दिसंबर 2023 को अमल में आया और कांग्रेस की अवामी हुकूमत ने अमेरिका, कोरिया और लंदन के सरमायाकारों को तेलंगाना में सरमायाकारी करने की कामयाब तरगीब देते हुए 35 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि मुल्क की आज़ादी का दिन तेलंगाना के किसानों के लिए काफ़ी खुशी का दिन महज इसलिए है क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज़जात मुआफ़ किए। उन्होंने बताया कि अंदरून 8 माह 30,000 नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम करने के अलावा रंगारेड्डी में स्किल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाने और सैकड़ों एकड़ अराजी पर माइनॉरिटी, SC, ST, BC और दीगर तबक़ात के लिए स्कूल्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अंदरून 48 घंटे 2 ज़मानतों ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत के अलावा आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम की है और 500 रुपये में गैस सिलेंडर और दीगर ज़मानतों को भी रूबी अमल लाया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मज़ीद बताया कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्री सलेम सागर और दीगर आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करवाए थे, तो साबिक़ वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी ने BHEL, IDPL और दीगर कंपनियों का क़याम अमल में लाया, जबकि राजीव गांधी ने टेली कम्युनिकेशन को फ़रोग़ दिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP डॉक्टर जितेंद्र, रियासती वज़रा अरकान असम्बली कौंसिल मौजूद थे। तारीख़ी किले गोलकुंडे के अतराफ़ व अकनाफ में कई जानिब सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और तेलंगाना तहजीब पर मुबनी कल्चर प्रोग्राम भी पेश किए गए। ఈ దేశ ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి మాటను నిలబెట్టుకున్న చరిత్ర కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలది. భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ దేశాన్ని పాలించిన చరిత్ర మనది. తెలంగాణ ఆకాంక్షల విషయంలో సైతం ఆ విషయం సమకాలీన సాక్ష్యంగా ఉంది. 2004లో కరీంనగర్ వేదికగా తెలంగాణ ప్రజలకు
శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు మాట ఇచ్చారు. తెలంగాణ ప్రజల మనసు నాకు తెలుసు, వారి ఆకాంక్షలు నెరవేర్చే బాధ్యత తీసుకుంటానని వారు చెప్పారు. జూన్ 2, 2014 తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావంతో ఆమె మాట ఇస్తే అది శిలాశాసనం అన్న విషయం మరోసారి రుజువైంది. మా సిద్ధాంతం గాంధీ సిద్ధాంతం, మా వాదం గాంధేయ వాదం. మహాత్ముడి దృష్టిలో స్వతంత్రం అంటే కేవలం రాజకీయ విమోచన మాత్రమే కాదు, ఆర్థిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం. సమాజంలో అట్టడుగున ఉన్న అణగారిన వర్గాలకు స్వతంత్ర ఫలాలు అందినప్పుడే మనం సాధించిన స్వతంత్రానికి, మహనీయుల త్యాగాలకి అర్థం ఉంది. అన్ని వర్గాల సర్వతోముఖాభివృద్ధి జరిగినప్పుడే ఈ దేశ ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ. रियासत में वाक़ सियासी पार्टियों के दफातर में भी मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तकारीब जोश व खरोश से मनाई गई, जबकि सियासी कायदीन ने इन दफातर में कौमी परचम लहराया। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव ने तेलंगाना भवन में मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद बताया कि बीआरएस के दौर इख्तिदार में रियासत की मईशियत को मुस्तहकम करने के इक़दाम किए गए थे। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर महमूद अली के अलावा दीगर अराकीन असम्बली और कौंसिल भी मौजूद थे। कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि आज मरकज़ में वो लोग इख्तिदार पर फायज़ हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए मुल्क की आवाम के दिलों को जोड़ने का काम किया है। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 30,000 नौजवानों को मुलाजमतें देने के अलावा किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज़े जात माफ़ किए। इस मौके पर सीनियर कायदीन हनुमंतराव, जी निरंजन, कोदंडा रेड्डी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी व दीगर भी मौजूद थे। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు ఆవిర్భవించింది దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడానికి, ఉద్యమించడానికి. ఆనాడు మహాత్మా గాంధీ మొదలుకొని నెహ్రూ గారు, అంబేద్కర్ గారు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు, बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने पार्टी ऑफिस में मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि मरकज़ की एनडीए बीजेपी हुकूमत ने अपने दौर इख्तिदार में मुल्क की तरक्की के लिए जो काम किए वो आज़ादी के बाद से इख्तिदार पर रहने वाली कांग्रेस ने नहीं किए हैं। ఇవాళ 11 లక్షల పై చిలుకు పెట్టుబడులు పెడుతూ అభివృద్ధికి ఇవాళ నాందిగా మారుతూ అన్ని రంగాల్లో కూడా ఇవాళ డిజిటల్ యుగంలో భారతదేశం అగ్రగామిగా नायब सदर तेलंगाना तेलुगुदेशम भोपाल रेड्डी ने एनटीआर भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हिंदुस्तान की 78वीं यौम आज़ादी तकारीब
जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर सरकारी इमारतों और दफातर में भी परचम कुशाई अंजाम दी गई। कानून साज असम्बली, कौंसिल, महकमा पुलिस के दफातर और हाईकोर्ट में भी कौमी झंडा लहराया गया। सदरनशीन खानसास कौंसल जी सुखेंदर रेड्डी ने कौंसल की इमारत में मुल्क की यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराने के बाद रियासत की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और बताया कि महात्मा गांधी ने 1947 में मुल्क को आज़ाद करवाया। दूसरी जानिब तेलंगाना स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार ने असम्बली के अहाते में कौमी परचम लहराया और मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल मालाएँ पेश की। इस मौके पर सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्लुचारी, चीफ मार्शल करन और अरकान असम्बली और असम्बली के मुलाजिमीन भी मौजूद थे। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तव शुभ नामे जागे शुभ। ग्रेटर हैदराबाद में विजय लक्ष्मी ने जीएचएमसी ऑफिस में कौमी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए मख्तस करने के अलावा मेट्रो लाइन की मंजूरी देने के भी इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए गए वादों को पूरा करते हुए ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फरहमी, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह करने के अलावा आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम की है। इस मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर पान अमर, डिप्टी मेयर श्रीलता और दीगर भी मौजूद थे। ఇప్పుడు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అమలు జరుగుతుంది। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जव शुभ नामे आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा जनगण। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द हुकूमत से रुजू किया जाएगा और उम्मीद है कि तेलंगाना में ये कानून हकीकत बनेगा। जश्न आज़ादी की इस तकरीब में सीनियर जजेस, बार काउंसिल के अरकान, वकला के अलावा हाई कोर्ट का अमला भी मौजूद था। has opportunity to shine so far as suggestion made by Mr. A. Narasimha Reddy, Chairman, Bar Council of Telangana. I am happy to inform you that you all that we have already recommended enactment of Protection of Advocates Act to the state government, and we will pursue it, and very soon I am sure that Telangana Advocates Protection Act would be a reality. Once again, I extend my warm greetings to all of you on this Independence Day. Jai Hind. बशीरबाग पर वाक़े लोक आयुक्त के दफ्तर में नायब लोक आयुक्त वी निरंजन राव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर लोक आयुक्त का अमला भी मौजूद था।
जन चारमीनार मंडल दफ्तर में तहसीलदार निहारिका ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर नायब तहसीलदार मंसूर अली, मोहम्मद रिजवान के अलावा दूसरे मौजूद थे। दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा यौम आज़ादी की तकरीब में पुलिस मुलाजमीन के अलावा स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। कौमी परचम लहराया गया, बच्चों में चॉकलेट्स और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। डीसीपी स्नेहा मेहरा ने साउथ जोन ऑफिस में कौमी परचम लहराया। जोन के पुलिस ओहदेदार और दफ्तर का अमला इस मौके पर मौजूद था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के ज़रिए ज़िले खम्मम रवाना हुए, जहां पर उन्होंने कुत्तागुड़म में आबपाशी प्रोजेक्ट के 2 पंप हाउस का आगाज़ करते हुए किसानों की अराज़ियात को पानी सैराब करने के इक़दाम किए। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव, पी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि वो देहात जो बीआरएस के दौरे हुकूमत में 10 साल तक सरसब्ज व शादाब थे, वो कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद बहरान का शिकार हो गए हैं। केटीआर ने कहा कि पंचायतों को 15वें मालियाती कमीशन के 500 करोड़ रुपए कब दिए जाएंगे। केटीआर ने यह भी दावा किया कि घनपुर स्टेशन का ज़िमनी इंतखाब जल्द होगा और बीआरएस लीडर राजैया कामयाब होंगे। सोशल मीडिया కరెంటు పోతుందని చెప్పి ఎస్పీడీసీఎల్లకు ఎన్పీడీసీఎల్ డిస్కౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకు పెడితే వాళ్ళు ఏం జవాబిస్తారు ఎరికేనా? ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద తొండబడ్డది, ఇంకో ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద ఉడతబడ్డది. అంటే మనం పరిపాలించినప్పుడు తొండలు ఉడతలు లేవా? అప్పుడు ఇప్పుడే వచ్చినాయి కొత్తగా తొండలు వస్తున్నాయట, ఉడతలు వస్తున్నాయట. ఇక ఊసర వెల్లులు మరి రాజ్యం నడిపితే ఖచ్చితంగా తొండలు ఉడతలు వస్తాయి. వాటి వల్ల ఇలా కరెంటు పోతుందట. ఎంత విచిత్రంగా ఉందంటే వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కానీ ఇంకోటి కానీ, ఏమన్నా చెడు జరిగితేనేమో కేసీఆర్ మీదకి నూకాలి, మంచి జరిగితే మన ఖాతాలో వేసుకోవాలి.
हाइड्रा की जानिब से गैर मजाज तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जेडीमेटला के हुदूद में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। हाइड्रा की तरफ से झीलों और नालों पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहदम किया जा रहा है। हाइड्रा की इस कार्रवाई पर बाज़ गोशों से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। महकमे अक़लियती बहबूद तेलंगाना हुकूमत के इदारों वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, अक़लियती मालियाती कमेटी के अलावा तेलंगाना उर्दू अकेडमी के दफातर में भी 78वीं यौम आज़ादी तक़ारीब जोश व खरोश से मनाई गई और चेयरमैन इदारों ने तिरंगा लहराया। हिंदुस्तान की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना रियासती हज कमेटी चेयरमैन सैयद खुसरो पाशा अफजल बियाबानी ने रज़ाक मंजिल हज हाउस में तिरंगा लहराया। इस मौके पर हज कमेटी के अरकान के अलावा दफ्तर के मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर जनगण मना भी पढ़ा गया। मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उर्दू एकेडमी के स्टाफ अरकान, सुप्रिटेंडेंट कृष्णा के अलावा दफ्तर के मुलाजमीन भी मौजूद थे। परचमकुशाई के मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। अरे भाई हमारे मुल्क हिंदुस्तान की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने कॉरपोरेशन के दफ्तर वाक़े हज हाउस में तिरंगा लहराया। इस मौके पर दफ्तर के मुलाजमीन के अलावा कॉरपोरेशन के आला ओहदेदार भी मौजूद थे, जबकि इस मौके पर कौमी तराना भी पढ़ा गया। बंदो सदर कुल मजलिस मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों बशमूल मदीना सर्कल और मुशीराबाद भोलकपुर में कौमी परचम लहराया और मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तक़ारीब में शिरकत की। इलाहाबादी
कुल मिसाल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल और कॉरपोरेटर्स ने भी मुताल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीज़न्स में मुनक़्क़दा तक़ारीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया और कौमी तराना भी पढ़ा गया। नाज़रीन, इस सिलसिले में देखेंगे तफसीली रिपोर्ट। हैदराबाद में जश्न आज़ादी का जोश व खरोश देखा गया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी और आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। बैरिस्टर अवैसी ने मुशीराबाद में सबसे पहले कौमी परचम लहराया। मदीना चौराहा, चार मीनार बस स्टैंड, जामियतुल मोमिनात और शेख फैज़ की कमान याकुतपुरे के पास भी कौमी परचम लहराया। सदर मजलिस ने मुजाहिदीन आज़ादी को भी खिराज पेश किया। जन जन मंगल जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है जय। भाई जरा पीछे लो जी, सामने से हटो जी, सामने से हटो। जरा सामने से हटो, सामने से हटो, जरा कारपोरेटर साहब जरा पीछे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल सितरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, चाहे तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य। हल्के मलकपेट में यौम आज़ादी की तक़रीब में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। रुकन असम्बली अहमद वलाला ने हल्के के तमाम डिवीज़न्स में परचम कुशाई अंजाम दी और आवाम को यौम आज़ादी तक़रीब की मुबारकबाद दी। छावनी, क़दीम मलकपेट, आज़मपुरा, अकबरबाग, सईदाबाद और मुसराबाग के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुनक़िदा तक़ारीब में हिस्सा लेते हुए रुकन असम्बली ने मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज पेश किया। आवाम की भी बड़ी तादाद बिलखुसूस स्कूली बच्चों ने भी इन तक़ारीब में हिस्सा लिया। रुकन असम्बली का मुकामी अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तक़बाल किया गया। तमाम डिवीज़न्स में मजलिस के मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल। उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चल सितरंगा, तब शुभ नामे जागे। जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता,
तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल शुभ आशीष मागे गाए तव जय। हल्के बहादुरपुरा में भी यौम जश्न आज़ादी मनाया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के के तमाम डिवीज़न्स में कौमी परचम लहराया। रुकन असम्बली ने आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। हल्के के कॉरपोरेटर्स भी तकरीब में शरीक थे। हल्के याकूतपुरा में रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई अंजाम दी। मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने हल्के के 45 मुकामात पर मुनक़िदा तक़ारीब में शिरकत की। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीज़न्स में परचम कुशाई अंजाम दी। पत्थरगट्टी डिवीज़न में मुतल्लिका कॉरपोरेटर सैयद महमूद कादरी भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्के के दूसरे मुकामात पर भी कौमी परचम लहराया गया। जय हिंद। अच्छा अच्छी बात है। जरा पीछे जाओ, जरा ले लेना।
मराठा गावेला उच्चल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल। मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने दबीरपुरा नूरखां बाजार काली खबर के अलावा दूसरे मुकामात पर यौम आज़ादी के जश्न में हिस्सा लिया। परचम कुशाई अंजाम दी गई। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने इन तकारीब में शिरकत की। दारुसलम के अहाते में यौम आज़ादी की तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एस.ए. हुसैन अनवर, डायरेक्टर दक्कन स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूशन मीर इकबाल फ़हीम, CEO दारुसलाम बैंक मोहम्मद ख्वाजा अकरमुद्दीन, प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ प्लानिंग और आर्किटेक्चर मसूद और प्रोफेसर ECE हेड डॉक्टर M.A. नईम ने इस तकरीब में शिरकत की। परचम कुशाई अंजाम दी गई। कॉलेज का अमला भी इस तकरीब में शरीक हुआ। पब्लिक गार्डन बाग आमा में वॉकर्स एसोसिएशन की जानिब से मुल्की 78वीं यौम आज़ादी तकरीब का पुरजोश अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। अब्दुल वहाब और रईस खान इस तकरीब की निगरानी की, जबकि सैयद इरफान सुबहान बेकरी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने तकरीब से खुसूसी खिताब भी किया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी इस मौके पर पेश किए गए। वॉकर्स एसोसिएशन से वाबस्ता अरकान और उनके अहल खाना ने भी इस तकरीब में शिरकत की। सुबहान बेकरी की जानिब से इस तकरीब के लिए खुसूसी इंतज़ाम भी किया गया था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा जावेला उच्चल गंगा वंदे हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तिरंगा शुभ शुभ का दिन है, इंडिपेंडेंट डे। हम सब लोग ये पब्लिक गार्डन में मना रहे हैं। इसमें जात पात कोई चीज का भेदभाव नहीं है। इसी तरीके से कंटिन्यूएशन भी करना चाहिए और हर साल आज़ादी हम इसी तरीके से मनाएं। पूर्वजों ने ये कुर्बानियाँ देने की वजह से हम लोग आज खुशी से ये इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। शुक्रिया। मदरसे रियाजुल उलूम वाक़े मुस्तफ़ा नगर में मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मदरसे के तलबा और रियाज इस्लामिक स्कूल के तलबा तालिबात ने इस तकरीब में शिरकत की। रियाजुल उलूम रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़े मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा में तकरीब यौम आज़ादी का अहतमाम अमल में और परचम कुशाई मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद नाज़िम मदरसा ने की। तकरीब की सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी बानी इदारे ने अंजाम दी। तलबा ने अपनी तकारीर पेश की, जबकि प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले
और कामयाब तलबा और तालिबात में इनामात और इसनादात की तकसीम भी अमल में लाई गई। बानी जामिया और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल क़दीर तहसीन के हाथों ये तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मौलाना खुतबुद्दीन रहमानी और मौलाना मोहम्मद मुजीबुर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर मोहम्मद शकील ने मुसलसल 5वीं मरतबा अपनी मोटर कार को फूलों से सजाते हुए हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से अपनी कीमती कार को वो फूलों से सजा रहे हैं और यौम आज़ादी के मौके पर वो ऐसा कर रहे हैं। मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने भी मोहम्मद शकील के इस जज्बे की सताइश की और उनकी हौसला अफजाई की। सीधा मोहम्मद शकील है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा फिरदौस साड़ीज़ के नाम से जो है बिजनेस है और मैं गुलिस्ता 5 सालों से जो है 15 अगस्त को जो है गाड़ी जो है फूलों से गाड़ी सजाता हूँ और मैं एक इंडियन हूँ। इंडिया के लिए एक जज्बा रखता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल ब्रांच टोली चौकी पर मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। कॉलेज में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कौमी तिरंगा लहराया और कौमी तराना भी इस मौके पर पढ़ा गया। इस तकरीब की निगरानी स्कूल प्रिंसिपल फ़ातिमा सत्तार ने की, जबकि स्कूल स्टाफ अरकान बशमूल मसीउद्दीन और दीगर असातिज़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स हारून फरहान और वजीउज़्ज़मा, इब्तिदाई सदूर व मोतमदीन और सरगम मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए, जबकि असातिज़ा और टीचर्स भी इस तकरीब में मौजूद थे। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेज गोशा महल में भी मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। प्रिंसिपल स्कूल ख्वाजा जमील अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेज गोशा महल में 78वीं जश्न आज़ादी तकरीब बड़े ही अहतमाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर प्रिंसिपल स्कूल और कॉलेज ख्वाजा जमील अहमद ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली। नूरुल्लाह खान एई असिस्टेंट डीगो मलेरिया ऑफिसर GHMC और रफ़ीउज़्ज़मा सीनियर ऑडिटर ने इस तकरीब में मेहमान-ए-ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तकरीब में असातिज़ा बिलखुसूस रीशा, सलमा खतीजा, शेखर रेड्डी, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सादिक, ए स्वामीनाथ, पार्वती पल्लवी, रेशमा अत्थर, हिंदू प्रिया, सैदा सादात फातिमा, बालराज, शेख मोहम्मद गौस, समीउल्लाह शरीफ के अलावा
निखत जैनब मैडम और तलबा और तालिबात भी मौजूद थे। डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग हुकूमत तेलंगाना के दफ्तर में महकमे के डायरेक्टर कृष्णा आदित्य IAS ने परचम कुशाई अंजाम दी। मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तक़रीब जोश व खरोश के साथ दफ्तर के हाथे में मनाई गई, जबकि इस मौके पर स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग तेलंगाना में महकमे के डायरेक्टर कृष्णा आदित्य IAS ने 78वीं यौम आज़ादी तक़रीब में कौमी परचम लहराते हुए मुल्क की सालिमियत और कौमी यकजहती पर जोर दिया। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर S नागेश, डिप्टी डायरेक्टर P नरसैया, असिस्टेंट डायरेक्टर्स मोहम्मद हामिद खान और K चंद्रशेखर, जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स मोहम्मद अब्दुल हलीम, वेंकटेश प्रशांत, सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास रेड्डी आनंद, ट्रेनिंग ऑफिसर किस्टैया, PA अनुराधा, तुलसी संध्या के अलावा अशरत कृष्णा, हमाद खान माज, रियान खान, अनस अली और दीगर स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल IFS ब्रांच आगापुरा में भी मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तक़रीब का पुरजोश अंदाज में एहतमाम किया गया। ग्रुप CEO मंसूर कलीम ने तक़रीब की निगरानी की, जबकि मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन के SI K शिवा और दीगर ने मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर तारिक अजीज़ के अलावा प्रिंसिपल स्कूल और कैंपस इंचार्ज और स्टाफ अरकान और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। तलबा तालिबात ने मेहमानों का खैर मकदम मार्च पास से किया और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। सदर कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुनक़्क़दा यौम आज़ादी तक़रीब में शिरकत की और परचम कुशाई भी अंजाम दी। इस सिलसिले के तहत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा में भी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कौमी परचम लहराया। जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा में सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज़ादी का तिरंगा लहराया। इस मौके पर डायरेक्टर एंड फाउंडर जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, ख़तीम व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाजी, नसरीन सुल्ताना मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर मुग़लपुरा, क़ाज़ी मोहम्मद शमसुद्दीन फ़ारूक़ी और मोहम्मद अहमद पाशा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मदरसे की तालिबात ने इस तक़रीब में पुरजोश अंदाज में शिरकत की।
मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर सालेनगर छोटा बाजार गोलकुंडा में वाक़ सफ़ा बैतुल माल शाख दफ्तर के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी गई। सैयद याकूब इंचार्ज सफ़ा बैतुल माल शाख गोलकुंडा ने तक़रीब की निगरानी की, जबकि इस मौके पर स्टाफ अराकीन और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि सैयद याकूब गोलकुंडा के ख़दीम सोशल वर्कर हैं जो कई फलाही तंजीमों से वाबस्ता हैं और सरकारी स्कीमात से आवाम को इस्तेफ़ादा करवाने में भी वो अहम रोल अदा करते आए हैं। इस तक़रीब में अनवारुल कॉलेज से रिटायर्ड रियाज अली ख़ान ने मानख़ुसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि एरिया मेंबर्स मिर्ज़ा अहमद बेग, सिद्दीक़ बिन हुसैन फ़हद, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद मसीहुद्दीन, मोहम्मद जमील, मोहम्मद फ़याज़, हाफ़िज़ सैयद इब्राहिम और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर वहीउद्दीन ने हल्क़े के मुख्तलिफ डिवीज़न्स में मुनक़्क़दा यौम आज़ादी तक़ारीब में शिरकत की और परचम कुशाई अंजाम दी। इस सिलसिले के तहत उन्होंने मिराज कॉलोनी में वाक़े यौम आज़ादी तक़रीब में भी शिरकत की और कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उनके हमरा इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और सरगम कारकुनान बशमूल मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, मोहम्मद इलियास पटेल, मोहम्मद जावेद रज़वी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के दफ्तर में भी मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तक़रीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने इस मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी और यौम आज़ादी की स्टाफ अराकीन को मुबारकबाद भी पेश की गई। इस मौके पर फ़हीम कुरैशी के हमरा स्टाफ अराकीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। फ़हीम कुरैशी ने इस मौके पर अपने ख़िताब में बताया कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रही है और कई स्कीमात का भी आगाज़ किया गया है। इस मौके पर चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने ड्यूटी के दौरान फौत हुए तमरीज़ के मुलाजिमीन के फैमिली मेम्बर्स को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी हवाले किए। స్వాతంత్ర దినోత్సవం వేడుకలకి విచ్చేసిన గౌరవ అతిథులు 78వ సందర్భంగా నేను అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। हिंदुस्तान की 78वीं यौम आज़ादी के जश्न के तौर पर इंडियन यूथ कमेटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक म्यूज़िकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इंडियन यूथ कमेटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में वाक़े पंच बाउल कम्युनिटी सेंटर में एक म्यूज़िकल प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस म्यूज़िकल प्रोग्राम का उन्वान मोइन खान लाइव इन कंसर्ट दिया गया था, जबकि हैदराबाद से आए मारूफ सिंगर मोइन खान ने अपनी आवाज़ का जादू इस प्रोग्राम में बिखेरा।
मोहम्मद जावेद, प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कमेटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इस प्रोग्राम की निगरानी की और नवीद मोहम्मद एमडी सिडनी लीड्स के साथ वो प्रोग्राम के को होस्ट भी थे। मकामी क़ायदीन को मेहमानान के तौर पर इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया था। अब्दुल हफीज़ और शमीम खान ने इस प्रोग्राम के लिए अपना भरपूर ताउन भी पेश किया। आपने से कनेक्टेड है और मैं मोइन खान जो हैदराबाद के सेलिब्रिटी कम सिंगर प्लस एक्टर है, माशाल्लाह उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे आके हमारे एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे जो है उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पे अच्छा सा एंटरटेनमेंट किया। सारे अवाम को, सारे नौजवान यूथ को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से खुश किया और उनकी जो आवाज़ और जो उनके सुर और उनका जो अंदाज़ है माशाल्लाह इट्स गॉड गिफ्टेड, नो वन कैन गेट दैट वन इजीली। सो हम उनको तहे दिल से हमारे तमाम दोस्तों की तरफ से और जितने भी मेरे लेकम्बाग, कैंटरबरी और ऑबन के और जहाँ पे भी हमारे हैदराबादी भाई आ रहते हैं उन लोगों की तरफ से सब। ये ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले कोई आया क्या आर्टिस्ट आपके? नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर खबरों पर सना अहमद के साथ एक सरसरी नजर डालेंगे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। सीएम तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गोलकुंडा फसील पर तिरंगा लहराया। मुल्क की 78वीं यौम आज़ादी तकरीब का पुरजोश अंदाज में एहतमाम, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा कर रही है, रियासत तरक्की की सिमत गामजन। वज़ीर आला तेलंगाना का यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कई मुकामात पर तिरंगा लहराया। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुतालिका हल्कों में यौम आज़ादी तकारीब मनाई। कानून साज असम्बली कौंसिल के अलावा हुकूमती दफातर अक़लियती बहबूद के इदारों में 78वीं यौम आज़ादी तकरीब जोश व खरोश से मनाई गई। तालीमी इदारों, दीनी मदारिस में भी पुरजोश अंदाज में यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद। कौमी तराना पढ़ते हुए तिरंगे को सलामी दी गई। हाइड्रा की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी। बाजपल्ली के तालाब में गैर मजाज तामीरात मुनहद्दिम। तालाब की अराजियात पर कब्जा करने वालों को दिया गया इंतबाह। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।